हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? टीडब्ल्यूएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं शिवांगी सिंह टीडब्ल्यूएस में आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात होती है। सो फिर से हम अपने स्टार्ट करते हैं क्लास 2 की हमारी पेंडिंग पड़ी हुई क्लासेस थी। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मॉडल लग्जरी। मॉडल लग्जरी में हमने आपको बताया था कि फ्रेंड्स ये मॉडल लग्जरी जितने भी होते हैं 13 कैन फूड में माइट शेल्स, ये काफ़ी लेंदी टॉपिक होते हैं। इन लेंदी टॉपिक को हम वन बाय वन बहुत अच्छे से कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने कैन फूड में माइट कवर कर लिया है। सो आज हम कवर करने वाले हैं शेल एंड शुड। आज हम पढ़ेंगे शेल एंड शुड। यूज क्या होता है शेल और शुड का। उससे पहले फ्रेंड्स आपको ये बता दें कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है या पिछली वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने जितने भी आपके कॉन्टेक्ट में बच्चे हैं जो भी पढ़ रहे हैं प्लीज़ उन तक शेयर करिए, ताकि ये मेरी वीडियो का एक मीन निकले, एक अर्थ निकले, जैसे कि वो बच्चे पढ़ सकें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिखा है यूज ऑफ शेल एंड शुड। शेल और शुड क्या होता है? इससे पहले भी फ्रेंड्स एक मोटी जानकारी आपको दें या फिर एक बेसिक टॉपिक लेके स्टार्ट करें। जैसा कि आप जब फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं तो फ्यूचर टेंस में विल, शेल, इन सब का जानकारी आपको बखूबी दी जाती है। ठीक उसी तरीके से इनका प्रयोग और कहाँ किया जाता है, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होगा शेल और शुड। फ्रेंड्स, जो आप पीछे देख पा रहे होंगे, हम पहले शेल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम शुड को डिस्कस करेंगे। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यूज ऑफ शेल एंड शुड मीन्स शेल और शुड का क्या यूज होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है यूज ऑफ शेल। शेल का यूज कहाँ होता है? फ्रेंड्स देखिए, शेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? आई वी, आपको पता ही है आई वी आपका फर्स्ट पर्सन होता है। तो शेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई वी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य एवं व्यापार को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। एक्सप्रेस का मतलब होता है अभिव्यक्त करने के लिए होता है। फ्रेंड्स, एक बार फिर से देखिएगा, शेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन मींस आई वी के सब्जेक्ट आई वी के साथ फ्यूचर टेंस के किसी कार्य एवं व्यापार को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। मींस शेल का प्रयोग जो होता है वो फ्यूचर टेंस में होता है। फ्रेंड्स, शेल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में होता है। इसके साथ साथ वो किसी कार्य के व्यवहार को, घटना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। आइए इसके एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। एग्जांपल्स में देखिए, आई शेल गो टू लखनऊ टुमारो। आई शेल गो टू लखनऊ टुमारो। यहाँ पे आप देख रहे हैं आई मींस मैं, जो कि आप क्या है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का सब्जेक्ट है। इसके साथ क्या लगा हुआ है? शेल लगा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे शेल लगा हुआ है। आई शेल, ये देख पा रहे हैं आप? ये आपका क्या है फ्रेंड्स? ये है फर्स्ट पर्सन के साथ शेल। आई शेल गो टू लखनऊ टुमारो। आने वाले कल में वो लखनऊ जाएगा। वी शेल गो देयर टुनाइट। ये क्या है आपका? वी है। और ये क्या है? आई है। आई और वी, और देखिए फिर जस्ट वाला आपका क्या लगा हुआ है? शेल। इसमें से क्लियर करता है कि आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन होता है और फर्स्ट पर्सन के साथ फ्रेंड्स हमेशा शेल का यूज होता है। और कहाँ आखिरकार आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन तो है, लेकिन इसका यूज शेल में कहाँ होता है? सो फ्रेंड्स, आपको बता दें आई और वी आपका फर्स्ट पर्सन है और ये यूज होता है फ्रेंड्स हमारे फ्यूचर टेंस में किसी कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी घटना को एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें कुछ नोट देंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिए। फ्रेंड्स, शेल का प्रयोग सेकेंड पर्सन, कुछ लोगों का कहना ये होता है कि मैम क्या ये इसी के साथ यूज किए जाते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ ही शेल का यूज किया जाता है, बाकी में नहीं यूज किया जाता है? जी नहीं, इसका प्रयोग और भी होता है। आप देखिए, शेल का प्रयोग सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन कौन सा होता है फ्रेंड्स? यू, आपको पता है। सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट यू तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे। थर्ड पर्सन में कौन आता है? ही, सी, इट, दे। एक बार फिर आगे आपके लिए पर्सन कितने होते हैं? पर्सन 3 होते हैं। पर्सन आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। द फर्स्ट कैटेगरी नेम इज फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट आता है। तो ये देख पा रहे हैं आप, शेल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यू तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही, शी,
आदेश दे रहे हैं। इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं दूसरा रूल। सेल का प्रयोग सजेशंस यानी सुझाव को एक्सप्रेस करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है। ये तो हमने बताया आपको। अब दूसरा क्या कह रहा है कि सेल का प्रयोग सुझावों को एक्सप्रेस या अभिव्यक्त करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है। मतलब अगर आप किसी को सुझाव दे रहे हैं, और वो सुझाव आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो वहां फर्स्ट पर्सन के साथ आप सेल लगा सकते हैं। जैसे सेल वी टॉक टू द हेडमैन, सेल वी टॉक टू द हेडमैन, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सेल क्या है, आगे आ गया है, जस्ट उसके बाद आपका सब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट है आपका वो फर्स्ट पर्सन में है। तो देख रहे हैं ये क्वेश्चन सिंपल लगा हुआ है। सेल वी टॉक टू द हेडमैन मींस आप सुझाव को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, सेल आई ओपन द गेट, यहाँ पे देखिए सेल पहले लगा हुआ है और आई आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है। सेल आई ओपन द गेट, इट मींस क्लियरली बोले तो सेल का प्रयोग जो होता है वो भविष्य की घटनाओं को एक्सप्रेस करने के साथ साथ कहीं न कहीं सुझाव देने के लिए भी किया जाता है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होता है। सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को साथ साथ देख ही पा रहे हैं आप, ये वर्ब फर्स्ट पर्सन, जैसे आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है, ठीक उसी तरीके से ये फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है। आगे देखते हैं इसके एग्जांपल्स को और पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम चलेंगे अब अपने शुड, यूज ऑफ शुड। आखिरकार शुड का यूज कहाँ पे होता है? आपने शेल का यूज देखा। शेल आप मोटा मोटा सिर्फ इतना याद रखिएगा कि जो शेल होता है वो आपका फ्यूचर में यूज होता है और किसी को सुझाव देने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। अब हम बात करेंगे अपने शुड की। आखिरकार ये शुड कहाँ यूज होता है? देखिए फ्रेंड्स, शुड का प्रयोग शेल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। ये शेल के पास्ट टेंस फॉर्म में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। ये जो आपका शुड होता है, ये सेल मान लीजिए आपका ये है शुड इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप आप पढ़े होंगे और नहीं भी पढ़े होंगे तो हम अपने इंग्लिश वाली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए शुड का प्रयोग शेल के पास्ट टेंस फॉर्म में, जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, जब डायरेक्ट स्पीच में आपका शेल होगा, जब वो इनडायरेक्ट में चेंज होगा तो फ्रेंड्स वो वहां पे सेल का प्लेस ना लेकर के शुड का प्लेस लेगा। फॉर एग्जांपल्स आपको समझाएंगे, पहले हम इसको देखते हैं। शेल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। एग्जांपल्स में देखें, आई शेड दैट, आई शेड ही, आई शेड सिंगल कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, आई शैल नॉट डू दिस वर्क। एक बार आप देखिए, क्लियरली देखिए तो आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। आई होप, आई शैल नॉट डू दिस वर्क। फिर ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच। फ्रेंड्स, ये है आपका डायरेक्ट स्पीच, ये है आपका डायरेक्ट और ये है आपका इनडायरेक्ट, ये है आपका इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट में देखिए, आई शेड दैट आई शुड नॉट डू दैट वर्क। ये देखिए जो सेल है ये चेंज हुआ है शुड में, आप देख पा रहे होंगे। इसका मतलब ये है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप चेंज करेंगे, जब डायरेक्ट में आपका सेल होगा तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में शुड हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये है आपके शुड के यूज। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, शुड के प्रयोग में भी आपको दिखाएंगे तो नैतिक कर्तव्यों को दिखाने के लिए भी शुड का यूज किया जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं शुड का दूसरा एग्जांपल्स को क्या बता रहा है। शुड के दूसरे एग्जांपल्स में बता रहा है कि शुड का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशंस और ड्यूटी के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। मींस नैतिक कर्तव्य और ड्यूटी मींस कर्तव्य को एक्सप्रेस करने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। वैसे एक बात कहें आपसे, बेहतर अगर आपको इंग्लिश पढ़नी है तो शुड का यूज तो आपको डेली रूटीन में करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि डेली रूटीन में जो हमारे नैतिक कर्तव्य होते हैं वो कहीं ना कहीं याद दिलाते हैं कि आपको बड़ों के साथ ऐसा करना चाहिए, छोटों के साथ ऐसा करना चाहिए, आपको अपने प्रॉमिस को रखना चाहिए।
कर्तव्य होते हैं, इतने मॉरल ड्यूटीज होती हैं हमारी, तो इन मॉरल ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए आपको शुड तो पढ़ना ही चाहिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ना कि ये इंग्लिश ग्रामर के लिए, अगर आपको अपनी स्पोकन को भी इम्प्रूव करना है सो फ्रेंड्स आप शुड पढ़िए। शुड में क्या है फ्रेंड्स, आप देखिए शुड का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशंस और ड्यूटी के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अब मोरल ड्यूटीज क्या है, ड्यूटीज क्या है, ऑब्लिगेशंस क्या है। मोरल नैतिक कर्तव्य होते हैं, ड्यूटीज कर्तव्य होते हैं आपके। और फ्रेंड्स ये नैतिक कर्तव्य क्या है, जैसे आप बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने देश का आदर करना चाहिए, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। जहाँ पे होता रहता है, आप लोगों ने देखा है कुछ लोग चल रहे हैं तो चल रहे हैं, अगर आपको कहीं भी नेशनल एंथम की ट्यूनिंग भी दिखाई सुनाई पड़ रही है और वो बकायदा बोला जा रहा है तो उसमें बिग रिस्पेक्ट करना चाहिए आपको नेशनल एंथम की। और देखिए नेशनल फ्लैग जो होता है उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टीचरों का सम्मान करना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए। ये सब जितने भी हैं ये आपके ड्यूटीज हैं, मोरल ड्यूटीज हैं। आप देखते हैं रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, आप नलकूप देखते हैं, जो टैप होता है वो चल रहा होता है, पानी बह रहा होता है, तो वो भी आपकी मोरल ड्यूटीज होती हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपके नैतिक कर्तव्य होते हैं। तो मीन्स हम इन शॉर्ट बोले तो फ्रेंड्स जितने डेली लाइफ में इतनी मोरल ड्यूटीज होती हैं जिनको फुलफिल करना है तो हमें शुड पढ़ना, न सिर्फ पढ़ना, इसको समझना भी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। आइए पढ़ते हैं। शुड का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशंस और ड्यूटी के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अब एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे। वन शुड लव वंस कंट्री, वन शुड लव वंस कंट्री। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कौन अपने कंट्री को लव करता है रियलिटी में। आइए देखते हैं। वन शुड लव वंस कंट्री, हमें अपने देश क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, ठीक। उसके बाद फिर क्या चल रहा है, दूसरा एग्जांपल, वी शुड नॉट टेल अ लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब बताइए कि कौन झूठ नहीं बोलता है। सच बात ये है कि डेली रूटीन में आप बहुत बच के भी रहे, एक ना एक झूठ आपको बोलना ही चाहिए, लेकिन मोरल ड्यूटीज कहती हैं, हमारा शुड कहता है कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नॉट टेल अ लाई। टेलीफोन आपका मोबाइल है जो, ये आपको दिन भर में झूठ बुलवाता ही बुलवाता है फ्रेंड्स। फिर थर्ड एग्जांपल्स कह रहा है वी शुड नॉट क्वारल विद योर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें अपने मित्रों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ हो सकता है बड़े होने में झगड़ा ना हो, लेकिन बचपन में तो हुआ करता था। तो ये फ्रेंड्स शुड कह रहा है कि करना नहीं चाहिए, करते थे ये नहीं करते थे, ये बात की बात है, लेकिन अब आपको झगड़ा नहीं करना चाहिए। किससे नहीं करना चाहिए, अपने दोस्तों से नहीं करना चाहिए। फिर फोर्थ एग्जांपल्स में देखिए, वी शुड कीप आवर प्रॉमिस, कौन कौन अपना प्रॉमिस रखता है बताइए, कोई नहीं, नहीं ऐसा नहीं करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। वी शुड कीप आवर प्रॉमिस, हमें अपने वादे को रखना चाहिए। अगर आप किसी से वादा कर रहे हैं कि हम इस टाइम आपसे मिलेंगे या हम आपका वर्क करेंगे, जो भी एक्सेट्रा आपके प्रॉमिस होते हैं उनको आपको फुलफिल करना चाहिए, उनको आपको कंप्लीट करना चाहिए और अपने प्रॉमिस को रखना चाहिए। सो ये है फ्रेंड्स शुड के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी हम बात करने वाले हैं शुड का प्रयोग सुझाव के लिए किया जाता है, सजेशन के लिए किया जाता है। डेली रूटीन में आप देखें तो आपको 75% लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको सुझाव देंगे, लेकिन डू करने के लिए बोलिए कि करके दिखाइए तो शायद वो रास्ते से हट जाए और ना करें। लेकिन सुझाव देने वालों के लिए हम कहाँ पे यूज करते हैं शुड का, ये भी पढ़ेंगे। तो मैं एक बार हट जाती हूँ, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, उसके बाद आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। सो ये फ्रेंड्स देख रहे हैं शुड का तीसरा रूल क्या कहता है। शुड का प्रयोग, तीसरा रूल हमसे ये कहता है कि शुड का प्रयोग एडवाइस मींस सलाह, जो सोसाइटी में 75 के अबव बोल सकते हैं हम, वो हमें एडवाइस देते हैं टाइम टू टाइम। उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है ये डजंट मैटर, बट वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस देंगे और उसको आप ले सकते हैं। सो देखिए शुड का प्रयोग एडवाइस देने के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। आप भी किसी को एडवाइस दे सकें
पढ़ना चाहिए। तो ये देख पा रहे हैं आप शुड किसके लिए किया जाता है? एडवाइस, भैया सलाह, आप सलाह दें किसी को, ठीक है, सलाह के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है शुड। तो ये शुड है आपका, जिसको आप देख पा रहे हैं, एडवाइस देने के लिए किया जाता है। ये तो फिर ट्रैक जो है कोई बात नहीं, मोस्टली हमें नोटिस करना क्या है कि शुड जो होता है, शुड का प्रयोग फ्रेंड्स एडवाइस देने के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा हर टाइम एडवाइस नेगेटिव दिया जाए, जी नहीं। आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ आपके फेवर में जाती है ये बातें। आइए देखते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इनको समझते हैं। पहला एग्जांपल्स हमारा कह रहा है यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक। यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक। मोस्टली आपने कुछ बच्चों को, मैं सब बच्चों को नहीं कह सकती हूँ, लेकिन कुछ बच्चों को क्लास में हम जब उनको खड़ा करते हैं, स्टैंड अप करते हैं उनकी मिस्टेक के लिए, तो उनके फेस पे ओवरऑल देखा जाए तो एक अजीब सी स्माइल रहती है। उस समय वो स्माइल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो उनका हंसना अजीब रहता है, उस टाइम अजीब सा रहता है। आप देख पा रहे हैं कि उस टाइम वो अजीब सा हंसते हैं। यू शुड नॉट laugh at his mistake। आपको अपनी गलतियों में बिल्कुल नहीं हंसना, आप बकायदा हंसिए, खूब हंसिए, लेकिन तब हंसिए जब आपकी गलती ना हो। आपने मान लीजिए कोई क्वेश्चन ही है, आपको क्लास में क्वेश्चन समझाया भी गया है, समझाने के बावजूद भी आप उसको गलत कर रहे हैं। गलत किए कोई बात नहीं, हो सकता है समझ में ना आया, हो सकता है टीचर का पढ़ाने का मेथड आपको ना समझ में आया, हो सकता है कि वो टॉपिक इतना क्रिटिकल रहा हो आपको समझ में ना आया। देयर आर मेनी रीजन, लेकिन उसमें से जो एक रीजन फ्रेंड्स समझ में आता है कि आप अपने टॉपिक को, जो आपने मिस्टेक किया है, जो आपसे गलतियां हुई हैं, आप उस पे हंस क्यों रहे हैं? आप उस पे हंस क्यों रहे हैं? उस समय आपको बिल्कुल नहीं हंसना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी मिस्टेक हुई है, आपकी गलतियां हुई हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी भी प्लेस पे, ये जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ बुक में ही, अगर कहीं भी आपसे कोई गलती हो रही है तो उस समय आपको हंसना नहीं है, उसको सीरियसली लेके उससे सीखना है। फिर दूसरा एग्जांपल क्या है, वी शुड नॉट गिव द चाइल्ड अ नाइफ टू प्ले विद। ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने कहा वी शुड नॉट गिव, हमें नहीं देना चाहिए, द चाइल्ड, बच्चे को, अ नाइफ, एक चाकू, टू प्ले विद, एक चाकू से खेलने के लिए हमें नहीं देना चाहिए बच्चों को। हमें बच्चों को एक चाकू खेलने के लिए उनको टॉय के रूप में नाइफ नहीं देनी चाहिए। आपको ये नहीं कि आप उनको समझाइए कि ये नाइफ है, ये आपके हाथों में कहीं ना कहीं लग सकती है, किसी भी पार्ट में लग सकती है फ्रेंड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे ये जितने भी सुझाव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव है, आप इनको अपने माइंड में रखिए। इससे मिलते जुलते कई सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। जैसे हमें फास्ट नहीं चलना चाहिए, वी शुड नॉट फास्ट रन, हमें कभी बहुत तेज नहीं दौड़ना चाहिए कि मतलब इतने तेज दौड़ रहे हैं कि हम कहीं गिर जाएं, या फिर ऐसे बहुत सारे सुझाव होते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने बड़ों का। इस तरीके से मिलते जुलते कई एग्जांपल्स आप फ्रेंड्स लिख सकते हैं। तो ये है हमारा शुड। अब हम एक एग्जांपल्स और शुड का देखेंगे कि तीसरा क्या कहता है। सलाह देने के लिए भी शुड का प्रयोग इसके साथ साथ सुझाव के लिए भी किया जाता है। ये हमारा फोर्थ रूल देख रहे हैं फ्रेंड्स। फोर्थ रूल हमारा कह रहा है कि शुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी, याद रखिएगा, शुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैंने जब से मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ाना स्टार्ट किया है आपको पॉसिबिलिटी कई बार पढ़ाया है, कई बार हमने पॉसिबिलिटी शब्द आपको बताया है। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स संभावना, मींस शुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी, संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। अब संभावना क्या होती है, जैसे कभी कभी आप सपोज आपका भाई आने वाला है, जब मैं बचपन में छोटी सी थी तो मेरा भाई जो पढ़ के आता था, मतलब जब वो बाहर रहा करता था लखनऊ वगैरह में, जब वो पढ़ के आता था कभी लगता था कि वो आज आ जाएगा, कभी लगता था कि वो कल आ जाएगा। उस टाइम ये नहीं आता था कि छुट्टी होती है तभी वो आएगा, बस ये आज आ जाएगा, कोई हमको बता दे कि आता था आ जाएगा, तो हमारे दिमाग में यही चलता था कि आज आ जाएगा। इसी तरीके से आपके भी माइंड में कहीं ना कहीं मान लो कोई आने वाला है, आपके फादर आने वाले हैं या आपकी मदर कोई
जॉब करती हो, या फिर आपका कोई भाई बहन छोटा बड़ा, या फिर आपके घर में कोई गेस्ट आने वाले हैं, या आज की भी कंडीशन आपको बता दें, अगर ये पता चल जाता है कि हमारे घर में कोई आने वाला है, मम्मी पापा कोई भी भाई बहन कोई भी आने वाला होता है, तो उस समय हमारे माइंड में क्रिएशन चलता है कि अभी आएंगे, थोड़ा टाइम लेके आएंगे। तो वो उस समय जो माइंड में चल रहा होता है वो होती है पॉसिबिलिटी, संभावना। हो सकता है वो 10 बजे तक आ जाए, हो सकता है वो शाम 4 बजे तक आए, हो सकता है वो आफ्टरनून में आए, हो सकता है मॉर्निंग में आए, हो सकता है इवनिंग में आए। तो ये जो आने का जो सर्कमस्टेंस चलती रहती है, ये जो हमारे माइंड में क्रिएशन होता रहता है, ये कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है। तो शुड का प्रयोग संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स में देखिए, आई थिंक, मैंने सोचा, ही शुड कम टुमारो, मैंने सोचा कि वह कल आएगा। ये एग्जांपल्स मैंने खुद के लिए लिखा है कि आई थिंक, मैंने सोचा, ही कौन, मेरा भाई, शुड कम टुमारो, आप अपने भाई को भी ले सकते हैं। आई थिंक ही शुड कम टुमारो, वह कल आएगा। लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि मतलब आएगा ही, ये मैं 100% नहीं कह सकती। दे शुड विन द मैच, में जीत सकते हैं, पूरी मैच जीत सकते हैं, ऐसे कुछ। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जब आप पॉजिटिव वाली फीलिंग आपके मन में चल रही हो, आप जब सोच रहे हो कि संभावना चल रही हो, पॉसिबिलिटी चल रही हो, तो उस टाइम आपके माइंड में एक बात चलती रहती है, कहीं ना कहीं, वो चाहे 1% का ही हो, फर्स्ट पर या पॉइंट में मैं बोल सकती हूँ, लेकिन उस समय आपका जो फेस होता है ना, वो फेस शो कर देता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। जैसे मैंने कहा कि आई थिंक ही शुड कम टुमारो, आई थिंक ही शुड कम टुमारो, तो उस समय जो मेरे फेस की कंडीशन थी, या आप कह सकते हैं कि रियल फेस जो मेरा था, कहीं ना कहीं डाउट था कि वो आएगा कि नहीं आएगा, कहीं ना कहीं मैं 100% श्योर नहीं हूं। इसलिए जहां पे आप श्योर ना हो, वहां पॉसिबिलिटी की यूज किया जाता है। फिर देखिए, दे शुड विन द मैच, मैं ये नहीं कह सकती कि वो 100% मैच जीत सकते हैं, बट वो जीत सकते हैं, ऐसा मेरे अंदर फीलिंग आ रही है। तो जब इस तरीके की फीलिंग आएगी तो आप ये यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, शुड यूज करेंगे, ऐसे कि आप देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये है पूरी वीडियो शैल और शुड की। इसमें बहुत से टॉपिक है फ्रेंड्स, कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने वो लिखवा दिए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज चल रही थी, वो मैं ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा के आपको बकायदा समझाऊंगी। वो उम्मीद करती हूँ कि वो मेरी वीडियो बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगी, और फिर हम उसके माध्यम से समझेंगे पार्ट्स ऑफ